सुरेंद्र टिवाना जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपका भी। हम ये जानना चाहते हैं आपने अपना ये स्टड फार्म कब और कैसे शुरू किया? मैंने शुरू किया था जी 28 नवंबर 2017 में। इस अस्तबल में स्टड फार्म में कितने घोड़े घोड़ियाँ हैं? 22-23 के आसपास। 22-23 के आसपास। मेरे पहले डॉग रखे हुए थे, डॉग की मैंने ब्रीडिंग भी करी है। मैं डॉग्स को लेके ऑल ओवर वर्ल्ड घूमा हूँ, पूरा यूरोप, यहाँ वहाँ सारा घूम चुका हूँ जी। ब्रीडिंग भी बड़ी की है, और ब्रीडिंग के डॉग बहुत जीतते हैं मेरे हाथों में भी और लोगों के हाथों में भी जी। तो अभी कोई दोस्त थे मेरे, उन्होंने घोड़ी रखनी थी, किसी दोस्त के पास गए तो वहाँ पे जाके मेरे दोस्त ने ऊपर बैठा दिया घोड़े के जी। जिसने रखने थे उसने मेरे ख्याल में मेरी बात तो हुई नहीं कभी, शायद आज तक नहीं रखे जी। और मेरे पास भगवान की कृपा से आज 2, 4, 5, 10 जितने भी 20 अच्छे जानवर आ चुके हैं। जी सुरेंद्र जी, हमें इसके बारे में बताएं, क्या नाम है इसका और कि इसकी क्या खासियत है? इसका नाम है जी संपूर्ण। खासियत इसकी मेरे लिए यही है कि जो मेरे दिल के सबसे करीब है। जी जी, ये दिलबाग रनिया की बेटी है जी। ये किस ब्रीड की है? ये मारवाड़ी है। मेरे पास सारे जितने भी हॉर्सेस हैं वो सारे मारवाड़ी हैं जी। जी जी। और अभी ये कितने साल की है? ये टूटी है, ये अभी हो चुकी है कोई 40 मंथ्स के आसपास, 40 महीने के आसपास। 40 महीने के आसपास। हाँ जी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो शौक ही होता है, अगर शौक नहीं होगा तो घोड़ा भी नहीं होगा जी। बाकी ये है कि सारे घोड़े रख भी नहीं सकता बंदा जी। तो क्योंकि इनको खिलाने पिलाने के लिए पैसा भी जरूरी है, तो वो इन्हीं से कमा के इन पे लगाएंगे, ज़्यादा बढ़िया है। जेब से कोई भी शौक ज़्यादा समय तक चल नहीं पाता। इसकी क्या कीमत होगी वैसे? ये अनमोल है जी। ये तो इसका आपने क्या नाम रखा और इसकी उम्र क्या है? इसका नाम है विश्व कीर्ति। विश्व कीर्ति जी। और ये रोहतक में पैदा हुई थी जी। और इसकी माँ का नाम है संवाद जी। एक हमारे इंडिया का बहुत फेमस स्टैलियन है, देव नाम है उस घोड़े का जी। जी। क्योंकि उसकी कीमत पैसों में आंकी नहीं जा सकती, इतना महंगा घोड़ा है वो जी। तो इसकी माँ उस घोड़े की सगी बहन है। अच्छा। वो हमारे पटियाला में ही मनु शर्मा जी हैं, बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी हैं। हाँ जी। ब्रीडिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, तो उनके पास वो घोड़ा खड़ा है अभी। अच्छा जी। तो ये खुद काला कांटा की बेटी है। काला कांटा अपने आप में एक ब्रांड है। ओके, ठीक है। तो अभी इसके पीछे बच्ची है, वो अपने घोड़े की है। इसकी उम्र कितनी होगी? इसने अभी 3 बार बच्चा दे चुकी है। 3 बार दे चुकी है। कम से कम होगी 6-7 साल तो कम से कम ही है। आपने कितने में खरीदा था इसे? ये किसी भाई ने गिफ्ट ही करी थी मेरे को। अच्छा, आपको गिफ्ट करी थी? ठीक है। तो ये आपके पास ऐसे गिफ्ट ही रहेगी? ये गिफ्ट ही रहेगी जी। यानी इससे आगे जो होंगी वो आपके लिए फायदेमंद? वो आगे उसको हम देते रहेंगे मार्केट में, अगर कस्टमर आ गया दे देंगे, नहीं वो भी चल रहा है। इसकी खासियत क्या है जरा बताएंगे? खासियत हम देख रहे हैं इसके डिजाइन बड़े प्यारे हैं, पैरों के पास या यहाँ पे जो सफेद सा डिजाइन है जी। इसकी जो मेरे लिए जो खासियत है एज ए ब्रीडर जी, जो इसकी वेन्स हैं जी, जो वेन में ब्लड चल रहा है जी, तो वो मेरे लिए ज्यादा अहमियत रखते हैं। इसके जीन्स हैं। अच्छा। तो जो ब्लड लाइन है मतलब कहने का इसका, वो मेरे लिए वो ज्यादा मायने रखते हैं। जरा इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे। वेन्स में ब्लड चल रहा है, ये मतलब एक आम आदमी को कैसे समझाएं हम? खानदानी बोल देते हैं हम किसी को, किसी भी चीज़ में, जो बंदों में लगा लो, घोड़ों में, कुत्तों में, किसी भी चीज़ में। तो इसका जो खानदान है बहुत ज़्यादा अच्छा है जी, क्योंकि इसका जो जीन्स जिसको बोल देते हैं हम, तो इसके जीन्स बहुत ही ज़्यादा टॉप ऑफ द टॉप के लेवल के हैं उनके जी। जी कमान। तो बहुत अच्छी घोड़ी है जी ब्रीडिंग के लिए जी। मेरे पास 2-3 बच्चे दे चुकी है जी। अच्छा। 2 एक पहले थी इसकी बच्ची, वो मैंने खरीदी थी जी, वो भी अपने पास ही है जी। सुरेंद्र जी, इसकी उम्र कितनी है इस बच्चे की? ये हो चुकी है सर अप्रोक्सीमेटली 3 महीने की जी। 3 महीने जी। ये इसी की बेटी है जी, जो अपनी घोड़ी है विश्व कीर्ति। फिर इसका बाप अशवदेव नाम का घोड़ा था, मेरे पास था वो पहले। अभी मेरे भाई हैं जादी जी, यहाँ सरहंद के पास में वजीराबाद गाँव है उनका। हाँ जी। अभी वो ले गए मेरे से ब्रीडिंग के लिए, अभी वहीं पे उनके पास ही रहेगा परमानेंट। अच्छा अच्छा जी। ये बहुत अच्छी मतलब एक शो स्पेसिमेन है जी। इसको हम जैसे घोड़ों के शो होते हैं, कुत्तों के शो होते हैं जी, तो एक ब्रीडिंग वाले एनिमल होते हैं कि ब्रीडिंग प्लस शो वाले होते हैं जी। तो ये ब्रीडिंग और शो दोनों में चलने वाली बच्ची है, मतलब क्योंकि इसकी ब्लड लाइन भी बहुत क्लास है जी, और ये एज ए स्पेसिमेन भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो जब आप इसको कंपटीशन में ले जाएंगे तो क्या आप इससे कैसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये? मेरे को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है जी इससे जी। तो पहले 2-3 में आना चाहिए इसको नंबरों में।
बाकी वो समय काफी पड़ा है उसके लिए, अपनी रेयरिंग कैसी है जी भगवान इसको किसी चोट से बचा के रखे, जी तो मतलब काफी कुछ होता है, वो काफी लंबा है, बट एज ए स्पेसिमन अगर हम आज बात करें तो जो बहुत अच्छी है। दोस्तों, आप ये जो घोड़ी देख रहे हैं, ये घोड़ी कई मायनों में खास है। खास इस मायने में, सबसे पहले इसका नाम शकीरा। शकीरा वो गायिका नहीं, शायद उसके देखकर इसका नाम रखा गया हो, लेकिन ये शकीरा यहाँ कैसे पहुंची, इसके पीछे की जो कहानी है वो ये है। पंजाब के जो एक्स डिप्टी सीएम थे अकाली दल सरकार में, सुखबीर सिंह बादल, ये उनके अस्तबल से आई है, उनके अस्तबल में थी। तो इसके बारे में हम पूछते हैं सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी, आप बताइए इसकी क्या खासियत और कैसे अब तक ये पहुंची। सर खासियत इसकी एक तो ये एज ए स्पेसिमन, एज ए घोड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी है जी। जो इंडिया की मान के चलो 20 टॉप की घोड़ियाँ हैं उनमें से एक ये है, और ये पैदा हुई थी बादल साहब के फार्म पे, स्टड फार्म पे जी। और इसका बाप प्रभात है जी, बहुत लेजेंड घोड़ा है वो भी जी पहले वो राजस्थान में था, अभी पंजाब में आ चुका है वो जी। इसकी माँ मीनाक्षी करके घोड़ी है जी जी बहुत ज़्यादा अच्छी घोड़ी है वो भी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल जी। तो ये मतलब कह सकते हो आप मेरे फार्म की रानी है। अच्छा जी। जब आप कोई भी घोड़ा या घोड़ी खरीदने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में सुरेंद्र जी से पूछते हैं। सुरेंद्र जी, हमें बताइए कि अगर कोई घोड़ा या घोड़ी खरीदने जा रहे थे उसे किन बातों का ध्यान रखना है ताकि वो अपने आँख नाक कान खुले रखकर किसी धोखे में ना आ सके जी, क्योंकि इस लाइन में धोखे भी बहुत होते हैं। जी जी जी, तो धोखा ना हो तो आप वो हमें क्या सजेस्ट करते हैं कि कैसे क्या ध्यान रखना चाहिए। एज ए ब्रीडर मेरे लिए सबसे जो पहली चीज देखने वाली है वो ब्लड लाइन है जी। तो मेरे लिए सबसे अहमियत वही चीज रखती है जी। फिर उसके बाद घोड़े पे आ जाए अगर एज ए स्पेसिमैन तो वो मान के चलो पैरों से कैसा है, सुम बोल देते हैं इसको, है ना, हूफ बोल देते हैं इंग्लिश में जी। तो उसके बाद इसकी बोन स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है जी, नेक कैरेज कैसा है इसका, फ्रंट कैसा है, टॉप लाइन अंडर लाइन पुट्ठा, टेल सेट कैसा है, कान की सेटिंग कैसी है जी, बहुत चीजें छोटी छोटी हैं। फिर मार्किंग कैसी आनी चाहिए जी, तो मतलब काफ़ी चीज़ें छोटी छोटी होती हैं। फिर काफ़ी बंदे बाल बबरीज होती हैं इनकी, जो आपको ये बता देता हूँ, ये जैसे ये है खड़े बेटे जी, ये वाली, इसको बाल बबरीज में गिना जाता है। बहुत बंदे इस पे विश्वास करते हैं कि ये यहाँ नहीं होनी चाहिए, वहाँ नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बल्कि मैं खुद अगर मैंने घर पे रखना हो कुछ तो मैं इसमें विश्वास नहीं करता, लेकिन जब मैंने कोई चीज़ खरीदी या सेल करने के लिए, लोगों में वहम एक तरह का, वहम ही बोल सकते हैं इसको जी, ठीक है। जो चीज़ मतलब हम खरीदते हैं बेचने के लिए तो उसमें हमें भी देखना पड़ता है, क्योंकि जो आगे कस्टमर आएगा वो पता नहीं इसको मानता है उस चीज़ को या नहीं मानता। सुरेंद्र जी, इस घोड़ी का क्या नाम है? सर इसका नाम है फौजिया। आपने, मैं देख रहा हूँ कि आपने नाम बड़े चुन चुन के रखे, ये नाम के पीछे का सस्पेंस क्या है? कुछ शकीरा, फौजिया, जो मतलब के अच्छा लगता है एज पर घोड़ी की पर्सनैलिटी जी, चाहे घोड़े की बोल लो, स्पेसिमैन की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली नाम रखने की। इसका कलर भी बड़ा सुंदर है और इसकी कदकाठी भी बड़ी अच्छी लग रही है, जरा इसके बारे में बताइए कि इसकी क्या। ये सर मज्जू के ब्लड लाइन की घोड़ी है जी, और इसका बाप भी लेजेंड घोड़ा है। अच्छा, फौजी नाम है उस घोड़े का जी, अभी भी है जी। तो और इसकी जो माँ है वो भी बहुत मतलब लेजेंड घोड़ी बोल सकते हैं उसको जी। इसकी माँ का जो भाई था जी वो भी लेजेंड था। अच्छा, करामाती उसका नाम था। अच्छा जी। ये अपने पटियाला में प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर सीडा जी। अच्छा जी, सुमेर सिंह सीडा जी, उनके घर पे ये पैदा हुई थी। तो इसकी उम्र क्या होगी? ये भी दूसरी बार बच्चा देगी जी, इसकी उम्र होगी 5 साल के आसपास। 5 साल की, अच्छा, दूसरी बार बच्चा। ये इसको ग्रे कलर भी बोल देते हैं और पंजाबी लैंग्वेज में इसको नीला बोलते हैं जी, नीला कलर जी। अच्छा जी। और ये हिमालय घोड़ा था एक राजस्थान में, बहुत ज्यादा अच्छा, जो उसकी बेटी है जी। इसने पहले एक बार बच्चा दे रखा है मेरे पास, वो ब्लैक कलर का है। अच्छा, वो अंदर खड़ा है अपने रूम में। ठीक है, मतलब वो भी घोड़ा अपकमिंग सुपरस्टार है घोड़ा लाइन का मेरी निगाह में जी। और अभी ये दोबारा इसी महीने में बच्चा या बच्ची जो भी इसकी पेट में वो दोबारा पैदा हो जाएगा इस महीने में। तो सुरेंद्र जी, आप इन सभी घोड़े घोड़ियों का रख रखाव कैसे रखते हैं? एक तो सबसे पहले तो खुराक का जी, फूड का जी, कौन से समय कौन सा फूड देना है अकॉर्डिंग टू वेदर। इस बारे में डिटेल से बताएंगे हमें। वेदर एक्चुअली घोड़ों को क्या है कि मौसम के हिसाब से डाइट इनकी चेंज होती है जी। गर्मियों में जो ज्यादा ख्याल रखने वाली बात होती है कि घोड़ा पानी प्रॉपर पी रहा है जी, क्योंकि जब घोड़ा पानी नहीं पीता तो उसको डिहाइड्रेशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं जी। तो घोड़े को डिहाइड्रेशन के बाद उसको बंद, जिसको बोल देते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज में कि भी घोड़े को बंद लग गया, वो मर गया, ऐसे हो गया, वो वहीं से शुरू होता है सारा कुछ। ठीक है, सबसे पहला तो ये पानी कितना पी रहा है घोड़ा, उसके बाद फूड हमने इसको
अकॉर्डिंग टू वेदर कौन सा देना है उसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको जी। तो छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी है। फिर जहाँ पे रखा है वो साफ़ सुथरा माहौल होना चाहिए जी। गर्मियों में पंखा कूलर जो भी हम दे सकते हैं वो होना चाहिए जी। ठीक है। और मेन इनको खुराक के साथ साथ खरखरा बोलते हैं जिसको जी। सफाई के लिए, वो हर रोज जरूरी है घोड़े को जी। जी। खरखरे के साथ क्या बाल, देखो अब कोई बाल नहीं उतर रहा है जी, इसका, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो वो खरखरे का साफ सफाई होती है, मसाज हो जाती है इनकी, सारा जी। कुछ होता है जी। जी। तो छोटी छोटी चीजें हैं, बंदा जब एक बार घोड़ा रख ले तो उसको समय लगता है। अगर कोई बंदा के मैं एक ही दिन में चीजें रख लूँ और सीख लूँ, ये पॉसिबिलिटी नहीं है जी। तो इनके देखभाल पे अगर हम बात करें, अगर हमने एक घोड़ा पाल रखा है तो उस पे उसके देखभाल पे कितना खर्चा आ जाता होगा? खर्चा घोड़े का कोई ज़्यादा नहीं है जी। जी। महीने का अगर लगा के चले, अच्छी डाइट देते हो तो मतलब 8 से 10 हज़ार रुपये एक घोड़े पे? सभी का, बिजली का, पानी का, जो अपने दोस्त काम करते हैं उनकी सैलरी वैलरी डाल के इतना पड़ेगा जी। अच्छा जी। जी। तो फिर तो कोई बहुत महंगा सौदा नहीं। नहीं नहीं जी, ये लोगों ने वहम डाल रखा कि महंगा शौक है। शौक महंगा जरूर है जी। जी। लेकिन इनके खाने पानी का कोई खर्चा नहीं है। सुंदर जी, इस घोड़े का क्या नाम है, जरा इसके बारे में बताइए। सर ये स्टैलियन है अपने फार्म का, इसका जी। नाम है कल्याण। कल्याण जी। ये शानदार घोड़ा हुआ करता था, बल्कि जो घोड़ा लाइन में उनको पता कि शानदार क्या चीज़ थी। ये उसका डायरेक्ट बेटा है। की एज कितनी है अभी? ये हो चुका जी अभी 9 साल के आसपास। 9 साल का जी। तो अभी ये ब्रीडिंग के लिए अपने यहाँ पे रखा हुआ है। अपने मतलब फार्म की मेयर्स भी इसके साथ ब्रीड कर रहा हूँ और बाहर से भी काफ़ी मेयर्स आ रही हैं जी। तो ये इसको मतलब ये मेरा फेवरेट है काफ़ी अभी। जी। इसकी कुछ खासियत बताएंगे हमें? खासियत जी, एक तो हाइट जो घोड़ों में मैंने रखती है आज की डेट। अब मैं खड़ा हूँ, आप देख लो मेरा हाथ कहाँ पे है। जी बिल्कुल। आपकी हाइट मेरे ख्याल में 6 फीट से ज़्यादा ही होगी। मेरी 5-10 है जी। तो आप अपने हिसाब से लगा लो कहाँ खड़ा है। राजस्थान में पैदा हुआ था सर, और बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है ये। अच्छा जी। इसका जो फादर था शानदार, वो भी अव्वल दर्जे का प्रोड्यूसर था। एक इसका भाई हुआ है शान जी, जो ऑल इंडिया चैंपियन था। वो अभी मतलब के वो पूरा हो गया घोड़ा जी। वो इसका सगा भाई था बाप की साइड से। ठीक है तो अभी मैं आपको और मेरे भाई हैं वो मिलाता हूँ उनको। वो गुजरात से स्पेशली जी। इसके साथ घोड़ी मेटिंग के लिए लेके आए, घोड़ी कवरिंग के लिए। ठीक है। आना प्लीज भाई। अब पार्थ जी, आप गुजरात में कहाँ से आए हैं? मैं गुजरात से पाटन से आया हूँ। अच्छा जी। तो आपको सुरेंद्र जी के फार्म हाउस के बारे में कहाँ से पता चला? मैंने ये कल्याण करके घोड़ा है, उसका नाम मैंने सुना था जी। और उसकी जो ब्लड लाइन है बहुत अच्छी है, शानदार की। जी। उसका बाप शानदार था और जी। उसने बहुत बड़े अच्छे स्टेलियन पैदा किए, जैसे कि शान है, दूसरा जी। कल्याण है। जी। उसका नाम बहुत मैंने सुना था। जी। इसी वजह से मैं घोड़ी कवरिंग कराने के लिए यहाँ पे आया। तो कवरिंग आप कब आए थे यहाँ पे? मैं 2 दिन से आया हूँ। 2 दिन से। तो उसकी कवरिंग हो चुकी है अब? हाँ, कवरिंग हो तो चुकी। अब आप यहाँ से उसको लेके जाएंगे? हाँ, लेके जाओ। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपको इसी की तरह एक अच्छा स्पेसिमेन मिले। सुरेंद्र जी, हमें इसकी मार्केटिंग के बारे में बताएं। इसकी मार्केटिंग कैसे की जानी चाहिए कि जो भी इस क्षेत्र में आए इस बिजनेस में उसको इसका नुकसान ना उठाना पड़े, क्योंकि एक फायदे का धंधा है और इसको और कैसे फायदे का धंधा बनाया जा सकता है? मार्केटिंग का तो ये है कि अगर आपके पास अच्छा स्पेसिमेन है, वो चाहे घोड़ी है या घोड़ा है कुछ जी भी है, तो आपको मार्केटिंग की जरूरत नहीं है इसमें। जी। घोड़े वाले खुद ब खुद आपके पास पहुंच जाएंगे। प्रमोशन कैसे होती है आपकी, ब्रांडिंग कैसे होती है? ब्रांडिंग इनकी जी, जब आप अच्छा चीज लेके रखोगे कोई घोड़ी घोड़ा, तो जी। उसने खुद ब खुद आपको ब्रांड बना देना है। जी। जैसे ये भाई अभी गुजरात वाले आ रखे हैं, वो जी। इतनी दूर से 1500 किलोमीटर के एरिया में, मेरे ख्याल में ज्यादा नहीं तो 500 घोड़ा तो होगा जी। एक एक घर में, है ना। जी। तो उन सबको छोड़ के यहाँ पहुंचे हैं और मेरे को फर्स्ट टाइम वो मिले हैं। जी। तो अगर कोई अच्छी चीज है तभी वो यहाँ पे आए हैं, जी। क्योंकि समय लग जाता है। आप अच्छी चीज आज रखोगे, आपको उसका हो सकता है जो बेनिफिट आने वाले 2 साल के बाद हो या 5 साल के बाद होगा जरूर, क्योंकि ये कोई इसमें ये नहीं कि नहीं होगा। तो ये थे सुरेंद्र टिवाना जी, पटियाला जिले के भादसों तहसील के गांव जिंदलपुर के। इनका अपना यहाँ पे स्टड फार्म है। आपने आज हमारे इस वीडियो में देखा, उन्होंने खूब सारी जानकारी शेयर की। अगर आप भी इस क्षेत्र में उतरना चाहते हैं तो 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली, आंखें खुली रखिए और दिमाग तेज रखिए। कानों पे सिर्फ भरोसा ना करें, क्योंकि कानों पे सुनी हुई बात पे भरोसा करके अगर आप घोड़ा खरीदने जाएंगे और इस पेशे में उतरेंगे तो आप डेफिनेटली धोखा खाएंगे। और दूसरी बात, शौक़ बड़ी अनमोल चीज़ होती है। शौक़ का कोई मूल्य नहीं होता। जब आप इस क्षेत्र में उतरेंगे आपको खुद ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कैसे इस क्षेत्र में आप आगे जा सकते हैं।
आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं, बशर्ते कि आप थोड़े समझदारी से काम लें। तो सुरेंद्र टिवाना जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आप देखते रहें कृषि हेल्पलाइन चैनल, हम ऐसे ही और कई रोचक वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद।